व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम जान आलम बहार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उस पर 70 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हम सब मिलकर बारगाह अक़दस में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी क़दर हज़रात, सिलसिलाए इल्म अदब में आज जो हमारा सेगमेंट है वो आपके रूहानी मसाइल और इनका हल, इस उन्वान से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। परेशानियों, मुसीबतों, आलाम, दर्द, दुख और अमराज और मुश्किलात और दिक्कतें, इनका रूहानी तौर पर हल जो है वो कुरान पाक की तिलावत से लेकर हुज़ूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात पे दुरूद शरीफ के नजराने पेश करने तक बेशुमार मंजिलें हैं, बेशुमार औराद व वज़ाइफ़ हैं, जो ख़ुद तफसीर के अंदर, अहादीस के अंदर और फिर मशाइख़ किराम औलिया इज़ाम से मनक़ूल हैं। आपको पहले भी कई बार हम ये अर्ज़ कर चुके कि इस एक दिन के तक़र्रुर का मकसद वाहिद ये है कि जो हज़रात रूहानी मुआमलात में मुब्तला रहते हैं वो किसी गलत जगह का इंतखाब करके अपना माल और ईमान दोनों ज़ाय न कर बैठें। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ उमूर का जो हल है वो पेश किया जाए। गिरामी क़दर हज़रात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए और हुज़ूर के ज़िक्र अक़दस के लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो याद है वो गम और रंज और अलम को दूर करने का सबब और ज़रिया है। गिरामी क़दर हज़रात, हज़रत सैयदना इमाम शरफ़ुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक मशहूर आलिम दीन, आलिम रब्बानी गुज़रे हैं और शायरी की दुनिया के अंदर भी इनको कमाल हासिल था। आपने 695 हिजरी के अंदर विसाल फरमाया, यानी सदियों पहले के ये बुज़ुर्ग हैं। इमाम शरफ़ुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का की जो शोहरत है और इनका जो ज़िक्र जमील है उसका सबब क़सीदा बुर्दा शरीफ है। हुआ ये कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर अचानक फालज का हमला हुआ, यहाँ तक कि आपके वजूद का जो आधा हिस्सा था वो बेहिस हो गया। वजूद ने हरकत करना छोड़ दी और आप ख़ुद जानते हैं कि फालिज का अटैक जो है उसके अंदर जब हाथ पाँव बंदे के काम नहीं करते तो यूँ कह लीजिए कि सारी की सारी ज़िंदगी काम काज के एतबार के साथ, ख़ुद तबई मामलात के साथ हवाले से देखा जाए तो बेकार हो जाती है। इमाम शरफ़ुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उस फालज के मर्ज़ में मुब्तला होने की हालत में मुझे मेरे ज़मीर ने मशवरा दिया कि एक क़सीदा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में लिखूं और फिर क़सीदा लिख कर उसके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शिफा तलब करूं कि वो मेरा करीम मुझ पे करम करे और मुझे शिफा हासिल हो जाए। जब आपने ये क़सीदा मुबारका लिख लिया, मुकम्मल हो गया, तो फिर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने करम किया कि वह हज़रत शरफ़ुद्दीन बुसीरी रहमहुल्लाह के ख्वाब में रौनक अफरोज़ हुए। उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा रहमत ने क्या खूब कहा था, सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख़ुद हुक्म दिया
कि शरफुद्दीन हमें वो कसीदा पढ़ के सुनाओ जो हमारी शान अक़दस में लिखा है। गिरामी कदर हज़रात, इससे मालूम हुआ कि जब भी कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुरूद शरीफ की नज़र पेश करता है, आका अलैहिस्सलाम की मिदहत करता है, हुज़ूर का ज़िक्र खैर करता है, तो सरकार अलैहिस्सलाम अपने उशाक, अपने मुहिब्बीन की मोहब्बत की अदाओं से वाकिफ़ हैं, हुज़ूर जानते हैं। यही सबब है कि हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहाँ कसीदा लिखा और जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में आकर करम फरमाया कि हमें पढ़ के सुनाओ। जब हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी रहमहुल्लाह ने क्या बख्त पाया है कि ख़ुद कसीदा लिखा और फिर जिन का कसीदा लिखा वो ख़ुद फरमाते हमें सुनाओ, और फिर इन्होंने उनकी बारगाह में वो कसीदा मुबारका सुनाने का शरफ़ हासिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनकर खुश हो रहे थे, और जब कसीदा मुकम्मल हो गया तो सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर हज़रत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अता फ़रमाई और अपना मुबारक हाथ हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के वजूद के उस हिस्से पर जो फालिज में ज़दा हो चुका था, मुबारक हाथ फेरा। फरमाते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैं मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, मेरे आज़ा अब हरकत कर रहे थे। गिरामी का हज़रात, चादर को बुर्दा कहा जाता है, इसलिए इस कसीदा मुबारक का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ हो गया। कसीदा बुर्दा शरीफ से रूहानी फ़वाइद हासिल करना ये औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन, उलमा और मशाइख का सदियों से मामूल रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत सारे बुज़ुर्गों ने इसके फ़वाइद बयान किए, और एक तारीख़ चली आ रही है कि कसीदा बुर्दा शरीफ की बरकत से ज़ाहरी और बातनी अमराज से लोगों ने शिफा पाई, बरकत हासिल की। हज़रत साद फ़ारूक़ी रहमहुल्लाह अशोबे चशम में मुब्तला हो गए थे। फरमाते हैं कि इतने सख्त मर्ज़ में मुब्तला हो गए कि वाज़े आसार नज़र आ रहे थे कि बस आँखों की बीनाई जो है वो रुखसत हो जाएगी। इन्हीं अय्याम में सोई हुई किस्मत जागी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लबहाए अक़दस को जुम्बश हुई, और जाने जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो इरशाद फरमाया उसका ख़ुलासा ये है कि फ़लाँ शख्स के पास जाओ, उसके पास कसीदा बुर्दा रखा हुआ है, उसे लेकर आँखों से लगाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत शेख साद फ़ारूक़ी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ये उस शख्स के पास गए जिसका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में हुक्म दिया था, और उनसे वो लिखा हुआ कसीदा बुर्दा शरीफ लिया और आँखों से लगाया और पढ़ा। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आँखों से लगाने और उसको पढ़ने की बरकत से मर्ज़ जाता रहा। ना सिर्फ ये कि आशोबे चशम से नजात मिली, बल्कि आँखों का नूर, आँखों की रोशनी पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई। ये बरक़ात हैं कसीदा बुर्दा शरीफ के मुतालिका। कसीदा बुर्दा शरीफ के मुतालिका बहुत सारी इसकी शुरुआत लिखी गई, इसके फ़ज़ाइल पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा। हज़रत अल्लामा उमर बिन अहमद खरपूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ के मुतालिका और इसकी बरक़ात पाने के मुतालिका 8 शर्तें बयान फरमाई हैं। बड़े ही गौर के साथ इसको समात फरमा लीजिएगा कि कसीदा बुर्दा शरीफ से जो बंदा मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर होना चाहता है, शिफा पाना चाहता है, इसकी बरकत से बरक़ात हासिल करना चाहता है, अपनी मुश्किलात से का हल चाहता है, निजात चाहता है, तो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की 8 शर्तें उन्होंने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 कि कसीदा बुर्दा शरीफ बावुज़ू पढ़ा जाए। नंबर 2 क़िबला रू होकर पढ़ा जाए, यानी कि कसीदा बुर्दा शरीफ जब पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले का मुँह क़िबला शरीफ की तरफ हो। नंबर 3 सही मखारिज व इराब के साथ, यानी कि ज़ाहिर बात है आप जानते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ अरबी के अंदर है,
तो सही आराब उस इराब के साथ वो पढ़े, सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़े, और अगर ख़ुद उसे अभी अरबी ज़ुबान में महारत हासिल नहीं है तो किसी भी अरबी जानने वाले आलिम दीन से रुजू करे और वक़्त लेकर उनसे सीखना शुरू कर दे। बहरहाल तिलाव इसको पढ़े तो वो सही एराब और सेहत लफ्ज़ी के साथ इसको पढ़े। चौथी यह है कि इसके मानी को समझ कर और इनमें गौर व फिक्र करता हुआ पढ़े। इसके लिए उर्दू तराजिम दस्तयाब हैं, तो यानी जो पढ़ रहा है उसके माने पर भी गौर रखे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, इसमें आका अलैहिस्सलाम का कौन सा वसफ़ बयान हुआ है, हुज़ूर की कौन सी शान बयान हुई है, कौन सी अज़मत। इंशाअल्लाह कुछ अशआर आज आपके सामने पढ़े भी जाएंगे, उनको भी गौर के साथ समाअत फरमा लीजिएगा। अच्छा, फिर यह है कि चूँकि ये कसीदा है और ये नज़म की सूरत में है, तो वो फरमाते हैं कि इसको नज़म के अंदाज़ के अंदर पढ़ा जाए, ना कि नसर के अंदाज़ में। मसलन ऐसा भी हो सकता है मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, तो अशआर की सूरत, नज़म की सूरत क्या है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, तो ये इसको अशआर की नज़म की सूरत के अंदर इसको पढ़ने का शरफ हासिल करे। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इसको ज़ुबानी, छठी शर्त ये बयान करते हैं कि ज़ुबानी पढ़ा जाए। अब अगर किसी को ज़ुबानी याद नहीं तो ये नहीं है कि वो देख कर ना पढ़े और इसकी बरक़ात से महरूम रहे। अलबत्ता कसीदा शरीफ पढ़ने के जो लोग आमिल होते हैं, यानी इस पर उनका मामूल होता है, कसीदा बुर्दा शरीफ आहिस्ता आहिस्ता बंदे को हिफ्ज़ होना शुरू हो जाता है, ये इसकी बरक़ात में से है। और सातवां उन्होंने ये बयान फरमाया कि किसी माजून बुज़ुर्ग की इजाज़त से पढ़े, यानी किसी ऐसे नेक बंदे से कि जिसको उसके मशाइख की तरफ से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की इजाज़त हो, उससे इजाज़त लेकर पढ़े। इससे होता ये है कि वो बुज़ुर्गान दीन का लड़ी दर लड़ी जो फैज़ होता है वो मज़ीद शामिल हाल हो जाता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि एक बंदे का वज़ू है, मसलन उसने दोपहर में वज़ू किया, अब ज़ोहर का वक्त आ गया, वज़ू तो उसका पहले से मौजूद है, उसी वज़ू से वो नमाज़ पढ़े तो बिल्कुल उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा वज़ू कर लेता है तो इसको हदीस में नूरन अला नूर फरमाया गया, यानी ये नूर पर नूर है। तो ज़ाहिर बात है नूर पर नूर होगा तो उसमें इजाफ़ा होगा, खुशबू पर खुशबू होगी तो खुशबू में इजाफ़ा होगा। तो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जा रहा है, उसकी बरकत हासिल है, साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर पढ़ा जाएगा तो मज़ीद उस सिलसिले की बरक़ात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला शामिल हाल हो जाएंगी। और आठवां उन्होंने बयान फरमाया कि हर शेर के साथ सलातो सलाम वाला शेर, यानी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, यानी एक शेर पढ़ता जाए और इसके साथ साथ ये जो सलातो सलाम वाला शेर है इसका, वो भी इसके साथ साथ पढ़ता चला जाए। ये 8 शराइत कसीदा बुर्दा शरीफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए और इसकी बरक़ात को हासिल करने के लिए हज़रत ने नक़ल फरमाई हैं। अब आपको मैं चंद कसीदा शरीफ के अशआर आपके गोशगुजार करता हूँ और साथ उसके फ़वाइद भी गोशगुजार किए जाते हैं कि कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर कैसे कैसे अमराज का हल और इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर किसी बंदे को दिल की कमज़ोरी का मर्ज़ लाहिक हो या उसका दिल इज़्तिराब में मुब्तला रहता हो, परेशान रहता हो, मलूल रहता हो, या ऐसा बंदा जो मआज़ अल्लाह दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो, ये 3 चीज़ें बयान हो गई। एक कि ज़ोफ़ क़ल्ब का शिकार हो, यानी दिल की कमज़ोरी। नंबर 2, या उसका दिल परेशान, इज़्तिराब, बाज़ मतलब कि गैर महसूस किस्म का इज़्तिराब और परेशानी होती है। और तीसरा कि अगर कोई दमे का मरीज़ है तो ये कसीदा बुर्दा शरीफ का ये शेर मुबारक जो है, इसके बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये सेब के ऊपर लिख लिया जाए। ये शेर अभी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सेब पर लिख कर उसको खिलाया जाए, जो दमे का मरीज़ हो उसको, जो ज़ोफ़ क़ल्ब का मरीज़ हो उसको, या इज़्तिराब क़ल्ब में जो मुब्तला हो उसको। चंद रोज़ ये अमल किया जाए, इंशाअल्लाह ताला सेहत व शिफा हासिल होगी। और वो शेर मुबारक इस कसीदा शरीफ का है, लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक़ता लिज़िक्रिल बानी वल आलमी।
इसका तर्जुमा ये है, अगर तुझे मोहब्बत न होती तो तुम टीलों पर आंसू न बहाते और न बानो पहाड़ की याद से जागता रहता। ये जो शेर है ये सेब पर लिखकर उसको खिला दिया जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे सेहत हासिल होगी, बरकत हासिल होगी। अच्छा, अब इसके बाद 3 अशआर हैं कसीदा शरीफ के, उसको समाअत कर लें, फिर उसके फ़वाइद भी देखिए। अमिन तज़क्कुरी जीरानिन बिज़ी सलामी मदज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। इसका तर्जुमा, क्या जी सलम हमसायों की याद से तेरी आंखों से खून आलूद आंसू जारी हुए। अम हब्बतिर रीहु मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन व औ मदल बरक़ु फ़ि ज़ल्माइ मिन इज़मी। क्या काज़िमा की जानिब से हवा चली है या तारीक रात में अज़म पहाड़ से बिजली चमकी है और तुझे वहाँ की याद खून लुढ़ा रही है। फमा लिआई नई का इन कुल तकफ़ुफ़ा हमचा वमा लिक़ल्बी का इन कुल तस्फ़िक़ा यहिमी। तो फिर तेरी दोनों आँखों को क्या हुआ कि अगर तू इनको रुकने के लिए कहता है तो ये और ज़्यादा आंसू बहाती हैं, और क्या हुआ तेरे दिल को अगर तू इसे कहता है सुकून पकड़ तो मज़ीद गमगीन हो जाता है। इन 3 अशआर के मुतालिका अमिन तज़क्कुरी जीरानिन बिज़ी सलामी मदज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इसके मुतालिका बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया है कि अगर इन तीनों अशआर को शीशे के बर्तन पर लिख कर, यानी शीशे की प्लेट हो, कोली हो, शीशे का बर्तन हो, उसके ऊपर इन 3 अशआर को लिख लिया जाए और फिर बारिश के पानी से धोकर अगर ना फरमान शरीर और काबू में ना आने वाले जानवर को पिलाया जाए तो वो फ़ौरन ताबे हो जाएगा। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कैसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हमने इसका तजरिबा किया है और इसे तीरे बा हदफ पाया। दूसरा फ़ायदा, अगर इन तीनों अशआर को हरनी जिसको हम कहते हैं हरनी, उसकी झिल्ली पर लिखकर ऐसे शख्स के बाजू पर बांध दिया जाए जिसकी ज़बान में लुकनत का मर्ज़ हो, तो ज़बान की लुकनत दूर हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला की अताओ मदद से वो फसीहुल लिसान हो जाए। ये इन 3 अशआर के फ़वाइद व बरक़ात हैं। अच्छा, अभी जो आपकी खिदमत में पहला नुस्खा अर्ज़ हुआ इस शेर के मुतालिका, लौलल हवा लम तुरिक़ दमन अला तलल वला अरिक़्त लिज़िक्रिल बनान वल अलमी, ये जो ज़ोफ़ क़लब और दमे के लिए, तो इसके लिए जो लिखने का तरीक़ा ये है, मसलन लौलल हवा, इसके अंदर लाम वाओ लाम अलिफ लाम हा वाओ या लाम मीम, ये अलग अलग करके हुरूफ जो हैं वो सेब के ऊपर लिखे जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गिरामी कदर हज़रात, एक और कसीदा शरीफ का शेर है, फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बअद मा शाहिदत बिही अलैका अदूलुद्दम्इ वस्सक़मी। इसका तर्जुमा सुनिए, तू मोहब्बत का इनकार कैसे कर सकता है जबकि इस मोहब्बत पर तेरी अश्कबारी और क़ल्ब की बीमारी मोतबर गवाह है। इस शेर के मुतालिका बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया है कि अगर किसी जायज़ हाजत और मकसद के लिए इस शेर को कसीदा बुर्दा शरीफ के 3 मरतबा पढ़ कर वो काम शुरू करे तो इंशाअल्लाह ताला वो हाजत पूरी होगी। शेर फिर सुनिए, फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बअद मा शाहिदत बिही अलैका अदूलुद्दम्इ वस्सक़मी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अगली बात इंतहाई गौर के साथ सुनिएगा। आपने ये शेर भी सुन लिया, इसका फ़ायदा भी सुन लिया कि कोई जायज़ काम हो उसके लिए कोई निकले और 3 मरतबा ये पढ़ के निकले तो उसका काम पूरा होगा। आप जानते हैं कि इस शेर की इतनी अफादियत क्यों है?
इसकी इफादियत ये है कि जब अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीदार का शरफ पाया और हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम को ये कसीदा सुनाने की सआदत हासिल की, तो जब उन्होंने ये शेर पढ़ा था फ़कैफ़ तुनकिरू हुब्बन बअदमा शाहिदत बिही अलैका उदूलुद्दम्इ वस्सक़मी, तो वो बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ये शेर सुनकर झूम उठे, हुजूर इतना खुश हुए इस शेर पर। तो लिहाजा जायज़ काम से पहले ये 3 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला खैर होगी और बरकत हासिल होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मनों के हिसार में बंदा रहता है और सबसे बड़ा दुश्मन तो बंदे का नफ्स और शैतान है। हासिदीन की भी कमी नहीं इस दौर के अंदर, शरारतियों की भी कमी नहीं है, ज़रर और नुकसान पहुँचाने की सोच रखने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ पर कमज़ोर होना हमारे माशरे के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जब बंदा कमज़ोरी में मुब्तला है, इससे कमज़ोरी से मुराद उसके हालात बेचारे के ऐसे हैं, गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है, तो फिर जो जनाब थोड़ा सा जाहो जला रखने वाले और जिनके पास कोई स्टेटस दुनियावी होता है वो दबाने की कोशिशें करते हैं। अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए और जो हुर्मत मुस्लिम है उसको हर वक़्त पेश नज़र रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर किसी बंदे को दुश्मन का डर और खौफ हो या किसी से तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचने का अंदेशा हो तो गोल साइज़ के अंदर कागज़ को काट लिया जाए, जैसे दायरा नुमा कागज़ होता है, गोल तर्ज पर कागज़ को काट लिया जाए। तो कागज़ के गोल जब काट लेंगे तो उसके किनारे पर जो भी शेर आपको कसीदा बुर्दाशी का पढ़ के सुनाएंगे उसको लिख लिया जाए। अगर वो इमामा बांधता है तो इमामे में, और टोपी रखता है तो टोपी में पेशानी की तरफ वो अंदर की तरफ उस कागज़ को रख ले, तो दुश्मन जो इसको ज़लील रुसवा करना चाहता है वो अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह ख़ुद पस्त हो जाएगा और इस पर अपना तसल्लुत नहीं जमा सकेगा। और वो शेर कौन सा है? ये कसीदा आलिया बुर्दा शरीफ का, महदनतिन नुसहा लकिन लस्तु अस्माउहु इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़्ज़ालि फी सममी। अब इसका तर्जुमा सुनिए। तूने मुझे बेगर्ज नसीहत की लेकिन मैं इसे सुनने वाला नहीं, इसलिए कि आशिक नुक्ता चीनी और एतराज़ की आवाज़ से बहरा होता है। सुबहान अल्लाहिल करीम। महदनतिन नुसहा लकिन लस्तु अस्माउहु इन्नल मुहिब्ब अनिल उज़्ज़ालि फी सममी। तू मुझे इस गर्ज से नसीहत कर रहा है लेकिन मैं तेरी नसीहत सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आशिक और मुहिब महबूब व माशूक़ पर नुक्ता चीनी और एतराज़ की आवाज़ सुनने से बहरा होता है। ये शेर जो है लिख कर टोपी में ये इमामे में रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह ज़ब्दल दुश्मन के तसल्लुत से हिफाजत रहेगी, बचत रहेगी। तलबा के लिए दीनी और दुनियावी इल्म जो पढ़ते हैं उन हजरात के लिए कि बसा औक़ात असबाक़ में दिक्कत होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है, असातिज़ा पढ़ा भी रहे होते हैं, बेचारा ख़ुद भी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन बाज़ असबाक़ में ऐसे मकामात आ जाते हैं कि अक़ल दौड़ाने के बावजूद भी कोई चीज़ फ़हम में नहीं आती और बस बंदा हवा में तीर फेंक रहा होता है। तो कसीदा आलिया बुर्दा शरीफ में इस चीज़ के हल भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौजूद है, और वो ये है वस्तफ़रिग़िद्दमअ मिन ऐनिन क़दिम तलत मिनल महारिमी वज़मी हिमियतन नदमी। अगर दौरान मुतालिया सबक के दौरान कोई मुश्किल मकाम आ जाए तो 119 मरतबा कसीदा आलिया का ये शेर जो अभी मैंने पढ़ा है इसको पढ़े और उसके बाद सबक शुरू करे तो इंशाअल्लाह ताला मुतालिया हो, सबक पढ़ रहा हो, उसके अंदर उसको इंशाअल्लाह फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह रहमान। और जनाब अब तो फिर एक ऐसा शेर आ रहा है जो हमारे अब जितने पहले पढ़े हैं तो हमारे सुनने वालों में से
हो सकता है हमारी अक्सरियत ऐसी हो कि ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रहेगा। अब आपके सामने एक ऐसे शेर की बरकत सुनाने लगा हूँ कि जो तकरीबन हमारे सामईन व नाज़रीन को हिफ्ज़ होगा, याद होगा, कसीदा शरीफ का ये शेर। और वो क्या है? हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुबहान अल्लाह अल करीम। इस मुबारक शेर का तर्जुमा सुनिए। हुवल हबीबुल्लज़ी, वही हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, तुरजा शफ़ाअतुहु, के जिनकी बारगाह अक़दस से शफ़ाअत की उम्मीद की जाती है। लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, उनके ग़ुलामों पर नाजिल होने वाली हर शिद्दत, हर मुसीबत में, कोई भी किसी पर शिद्दत मुसीबत उनके ग़ुलाम पर आ जाए तो उस हालत में वो हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं कि जिनके दरबार करम से शफ़ाअत व करम की उम्मीद की जाती है। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर किसी की दीनी या दुनियावी हाजत हो, उसको चाहिए कि एक ही मजलिस में, यानी एक जगह बैठा एक नशिस्त के अंदर इस शेर को 1000 मरतबा पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत पूरी फरमाएगा। अल्लामा अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये शेर मेरी हर हाजत के लिए तरियाक है। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अनालू मा अतमन्ना, इस शेर की बरकत से मेरी हर तमन्ना पूरी हुई। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इस शेर को 1000 मरतबा कोई जायज़ हाजत हो, ज़रूरत हो, एक मजलिस के अंदर पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाजात पूरी होंगी, खैर होगी और बरकत होगी। सुभान ज़िल मुल्क। गिरामी कदर हज़रात, एक शेर तो हम उसका पहले पढ़ चुके हैं और एक उसके साथ और इसको हम मिला लें। कसीदा आलिया मुबारका का शेर है, मा सामनिद्दहरु दैमन वस्तजरतु बिही इल्ला वनिलतु जवारन मिन्हु लम युदमी। इसका तर्जुमा समात कीजिएगा। जब कभी ज़माने में मुझे तकलीफ़ दी तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत हासिल कर ली और मैं ज़माने के ज़ुल्म से, लोगों के ज़ुल्म से महफूज रहा। मा सामनिद्दहरु दैमन वस्तजरतु बिही इल्ला वनिलतु जिवारन मिन्हु लम युदमी। अगर कोई मुसाफिर इस शेर को कागज़ पर लिख कर पहला मिसरा घर छोड़ दे और दूसरा मिसरा अपने पास रखे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की आफात से महफूज रहेगा और घर खैर व आफियत के साथ वापस आएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, हमने पहले भी जिन्नात और जादू से निजात पाने के मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और आमाल जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए हैं, जो हमारे इसी पेज पर मौजूद हैं। और आज चूँकि कसीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से बात हो रही है तो ज़रा समात कीजिए, अगर किसी के घर में जिन्नात और जादू का मामला हो और किसी को कुछ जादू ज़दा या जिन्नात के मामले में मुब्तला हो तो ये दो शेर, फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बअदु मा शाहिदत बिही अलैका उदूलुद्दम्इ वस्सक़मी। तू मोहब्बत का इनकार कैसे कर सकता है जबकि इस मोहब्बत पर तेरी अश्कबारी और तेरे क़ल्ब की बीमारी मोतबर शाहिद है। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुज़ूर सरवर आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया व आखिरत, जिन्नात और इंसान, अरब और अजम दोनों फरीक़ों के सरदार हैं। ये जो दो शेर अभी हमने पढ़े हैं, चीनी के बर्तन में ये अशआर लिख कर जिस बंदे को जिन्नात का मामला हो या जिस बंदे को जादू की प्रॉब्लम हो, ये दोनों शेर लिख कर उस पर चीनी की प्लेट पे या बर्तन पे लिख के उसको पिलाए जाएं, इंशाअल्लाह ताला जिन्नात और जादू के मर्ज़ से महफूज रहेगा।
अब ज़रा आपको मजमूई तौर पे कसीदा बुर्दा शरीफ की बरकत आपके गोश गुजार की जाए। 7 चीज़ों की हिफाजत बयान फरमाई है बुज़ुर्गों ने कि जिस घर के अंदर कसीदा बुर्दा शरीफ की का विर्द किया जाए, इसको पढ़ा जाए। नंबर 1, आसेब और जिन्नात उस घर से भाग जाएंगे जहाँ कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता हो। नंबर 2, मर्ज़ आबला से निजात होगी। नंबर 3, वबा से निजात मिलेगी। नंबर 4, आँख में ज़ख्म ना होगा। नंबर 5, बर्स, कोड़, फुलेरी इन अमराज से बचा रहेगा। और नंबर 6, अचानक मौत से निजात होगी। और 7वां फ़ायदा, दीन और दुनिया का नुकसान नहीं होगा। गिरामी कदर हज़रात, ये बरक़ात हैं कसीदा बुर्दा शरीफ के विर्द करने की। इसी तरह बुज़ुर्गों ने बयान फरमाया है कि जो शख्स जुमे की रात 27 मरतबा पढ़कर कसीदा शरीफ किसी, ये मुकम्मल कसीदे की अब बात हो रही है, किसी शरीनी पर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाज दिलाए तो वो हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बच्चियों के रिश्ते ना होना ये एक वालिदैन के लिए बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ा परेशानी का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत सैयदा कायनात बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक वसल्लम के तुफ़ैल मुस्लिम मुआशरे की हर बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। और जो माँ बाप इन परेशानियों में मुब्तला हैं, मालिक करीम ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाए। जहाँ पर ये मामलात हों, एक कि बच्चियों की शादी नहीं हो रही, नंबर 2 ब्याह कर तो अगले घर चली गई हैं लेकिन वहाँ भी बेचारियों को परेशानियों का सामना है, मसाइल और मसाइब का सामना है। तो इसके लिए भी याद रहे कि जुमे की रात जब चाँद उरूज कर रहा हो, आपको पता है कि 12, 13, 14 ये वो रातें हैं कि जब चाँद उरूज की तरफ होता है, चाँद की तारीखें। तो जुमे की रात जब चाँद उरूज की तरफ हो, ईशा की नमाज के बाद 17 मरतबा पढ़ कर दुआ करे। ये वो लड़की भी खुद अपने लिए दुआ कर सकती है पढ़ के, उसके माँ बाप भी कर सकते हैं। जुमे की रात हो और चाँद उरूज की तरफ हो, ईशा की नमाज पढ़ ले और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 17 मरतबा कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल पढ़ा जाए और दुआ करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसला हल होगा, मुराद पूरी होगी। और ये कितने दिन किया जाएगा इसके हुसूल के लिए कि जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते वगैरह वगैरह, ये 7 जुमे अमल किया जाए, 7 जुमे मुसलसल, यानी हर जुमा को की रात को ये ईशा की नमाज के बाद 1 मरतबा कसीदा आलिया मुबारका बुर्दा शरीफ जो है इसको पढ़ने का शरफ़ हासिल किया जाए। इंशाअल्लाह रहमान इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी, खैरात मिलेगी, बरक़ात मिलेंगी, रहमतों का नज़ूल होगा इंशाअल्लाह रहमान। ये चंद नुस्खे जो हैं कसीदा आलिया मुबारका बुर्दा शरीफ के हवाले से आपके गोश गुजार किए गए हैं। तो ये बहुत ही मुबारक अमल है, बुज़ुर्गों के विरद और वज़ीफ़ों का ये हिस्सा रहा है। और बुनियादी बात यही है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र अक़दस है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सिलसिला इल्म अदब रात के बयानात की वजह से बीच में नागे हो रहे हैं और आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, और जब भी वक़्त मिलता है आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कल भी एक महफ़िल से आपसे मुखातिब होंगे कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और यही टाइम तकरीबन इंशाअल्लाह 9 बजे ही होगा। और दूसरी बात यह है कि फ़्रांस के अंदर तौहीन आमेज़ खाकों का सिलसिला, और हमें हमारी ज़िम्मेदारी इस मामले के अंदर क्या है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि दुश्मनान इस्लाम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर और जुदा करना चाहते हैं, और हम उनके इस ख्वाब को चिकना चूर कर दें। हम उतना ही अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के करीब से करीब तर होते चले जाएं। वो शायद समझते हैं कि ज़िक्र मिट जाएगा। हम अगर आगे आप यूँ कह लें 50% ज़िक्र सरकार का करते हैं तो अब 100% शुरू कर दें। वो चाहते हैं कि ये अपने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात से दूर हो जाएं,
अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से दूर हो जाएं, हम उनको अमली तौर पर उनके मुंह पे तमाचा मारें कि हम अपने मामूलात ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तरफ, ग़ुलामी की तरफ और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के रंग में रंगने की कोशिश करें। चौथी बात यह है कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस, हजूर के फ़ज़ाइल, हजूर के कमालात, हजूर के मोजिज़ात ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तनद किताबों से पढ़कर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे फैलाया जाए, आम किया जाए। इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। अलगरज़ ये कि ये हरकतें जब से हमने होश संभाला है मुख्तलिफ़ तर्ज़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से ये चलता आ रहा है और हम भी चंद रोज़ा एहतजाज के बाद खामोशी के आदी हो चुके हैं। वो हरकत सालों बाद, महीनों बाद जो भी करें हम रद्द भी करते हैं, मुस्तरद भी करते हैं, सजाए एहतजाज भी बुलंद करते हैं, लेकिन हमें अपने मिशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2 दिन के जज्बात किनारे इन चीज़ों का हल नहीं होता। रद्द अमल बेहतर तरीके से दिया जाए और वो रद्द अमल जो इस वक्त हम दे सकते हैं वही जो चंद चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अहले मगरिब को बता दें, दुश्मनान इस्लाम जो क़ुव्वत है उनको बता दें कि हमारा रिश्ता है कल्बी हज़ूर अलैहिस्सलाम से कल भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है। और अगली बात कि वो तौहीन आमेज़ फिल्में या खाकों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हम अपने घर के बच्चों को वक़्त निकाल कर नाश्ते की मेज़ पे, रात के खाने के दस्तरखान पर उनको तरबियत करें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की, हजूर की आल की मोहब्बत की, हजूर के सहाबा की मोहब्बत की, हजूर की उम्मत के औलिया की मोहब्बत की। यानी वो जिधर इस नई पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं हम उनके आगे स्पीड ब्रेकर कायम कर दें, हिसार कायम कर दें और उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी के हिसार में रखें। ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। चंद वक्तों की 1-2 फेसबुक पे पोस्टें और बड़ी मादरत से अर्ज़ करूँगा कि बस फेसबुक की हद तक सजाए एहतजाज बुलंद करके खामोश हो जाना, ये हमारा कोई रद्द अमल ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को असर पड़े। रद्द अमल मुस्तकिल दिया जाए, हर रोज़ दिया जाए और वो यही है कि रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे, देख दीवाने प्यारे नबी के इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो हमें इनसे दूर करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाएं, उनको बताएं कि गैरत मुस्लिम इस सूरत के अंदर भी ज़िंदा है कि हमारी वज़ाक़ता, हमारी चाल ढाल, हमारे मामूलात ज़िंदगी अपने आका व मौला अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है। इंशाअल्लाह ये अमल हमारा हमें भी फ़ायदा देगा और गैरों को पैगाम भी देगा इंशाअल्लाह रहमान। जनाब मियाँ सलीम साहब हैं जी, पीर महल से, खुशामदीद जनाब को। कमर अब्बास साहिब हैं, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ का लिखा है जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कारी शबीर रज़वी साहब हैं, जनाब को भी खुशामदीद जी। रज़ा बकर साहिब, जनाब को भी वेलकम है जी। मोहम्मद जहांगीर साहब हैं फैसलाबाद से, जनाब को भी खुश आमदेद, आलम व सालम। एक सवाल आज हमारी पोस्ट के नीचे सैयद मोहम्मद कासिम अत्तारी शाह साहब किबला का आया था, आपके पास है सवाल? अभी उसका भी जवाब अर्ज़ करते हैं। हमज़ा अहमद हैं जनाब, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो नादे अली के मुतालिका और एक चहल काफ के मुतालिका और एक मुंदरा उसके मुतालिका शाह साहब ने सवाल पूछा था। तो नादे अली तो जो है वो वलीउल्लाह ख़ानदान जो है वो बाकायदा उसमें मुरव्वज था, उसकी सनदें दी, इजाज़तें दी जाती थीं। सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहिमहुल्लाह ने उस हवाले से इन बातों को फतावा शरीफ के अंदर नक़ल और दर्ज किया। और नादे अली की यकीनन बरक़ात फ़वाइद हैं और बिल्कुल इसको पढ़ने से बरक़ात, ये इसके अंदर भी बहुत सारी जिन्नात और जादू से बचत बचाव के और दीगर मामलात जो हैं, जिस तरह कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में मुख्तलिफ़ तरीके ज़िक्र हुए, ऐसे ही नादे अली के फ़वाइद जो हैं वो मनक़ूल हैं। चहल काफ की जो निस्बत है वो हज़ूर सैयदुल असियाद फ़र्दुल अफ़राद सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी की तरफ मंसूब है,
लेकिन चहल काफ किसी कामिल बंदे की इजाज़त के बग़ैर उसका जो अमलियात का सिलसिला है वो नहीं शुरू करना चाहिए, और इजाज़त के बग़ैर। और फिर जो इजाज़त दे वो जो इसकी शराइत बयान करे, उन शराइत को जो शरीयत की हदूद में हो उनको इख्तियार करके फिर उसको अमल में लाया जाए। मुंदरा एक पंजाबी और उर्दू किस्म के अशार पर मबनी है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा कि किसी बुज़ुर्ग से ये मनकूल व मनसूब हो, और बस कभी बहुत मुद्दत पहले इसके 2-4 शेर सुनने में आए थे। बहरहाल नादे अली और चहल काफ जो हैं, चहल काफ हुज़ूर गौसुल आलमीन की ज़ात की तरफ है, और नादे अली के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका। हाफिज़ उमर दराज सियालवी साहिब हैं जनाब, खुश आमदेद आपको। जावेद हबीब अलवी कादरी साहिब हैं जनाब, को भी वेलकम है जी। मोहम्मद उस्मान साहब सरगोदा से हैं जनाब ने सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और कहा है कि मुसलमानों की साइंसी खिदमात पे कभी बयान फरमाएं। जी इंशाअल्लाह आपके इस मशवरे को तरजीह दी जाएगी और ज़रूर इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। और हम एक मरतबा शवादुल मुकर्रम में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने साइंसी अमूर में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो हम पहले बयान कर चुके हैं। वो यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर भी मौजूद है, वाहिद टीवी पर उस पर भी देखा जा सकता है, और इस पेज पर भी मौजूद है। जावेद हबीब अलवी कादरी साहब ने जनाब सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चौधरी तनवीर सिंधु साहब हैं जनाब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया सार्फिन की खिदमत में दर्दमंदाना और दस्तबस्ता गुजारिश है कि मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं जनाब, आपने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कि ये जो हमारे मुआशरे का माहौल और ख़ुसूसन सोशल मीडिया और फेसबुक का माहौल है, इसको इंतशार दर इंतशार, झगड़ा दर झगड़ा, फसाद दर फसाद की तरफ ना ले जाया जाए, और फजूल काम जो हैं उनको तर्क कर देना चाहिए, और अज़मत वालों की अज़मतों को उजागर किया जाए। फितना और फसाद का सबब किसी को नहीं बनना चाहिए। मियाँ सलीम साहब है पीरमल से सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैफुर रहमान साहब हैं जनाब ने भी सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अदील साहब हैं जनाब, को भी वेलकम जी। मोहम्मद यासीन साहब हैं, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाल अहवाल पूछे हैं आपने जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, अल्लाह रसूल का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी कल आप हजरात की फिर ज़ियारत करेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी जी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इलाही हाज़िरी कबूल फरमा, गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुदर फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत करम और फजल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, बिगड़े बख्श सवार दे,
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िय फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या रहमान या रहीम।